दोस्तों ये कहानी है उन दिनों की जब हम वीकेंड पर बिना कुछ सोचे समझे फटाफट कहीं ना कहीं घूमने निकल जाया करते थे। दिल्ली से हरिद्वार या नैनीताल रामनगर जाना बहुत ही आसान और सुकून भरा शांत वीकेंड होता था हमारा। खासकर जनवरी और फरवरी में हम यहाँ जाने का प्लान जरूर बनाते थे। इस बार भी हमेशा की तरह मेरा प्लान बन चुका था नैनीताल जाने का। दोस्तों दिल्ली से नैनीताल जाने का मेरे लिए सबसे बेस्ट टाइम होता था अर्ली मॉर्निंग का। सुबह 6 बजे तक हम दिल्ली छोड़ चुके होते थे। हमेशा की तरह आज भी दिल्ली से निकलकर गाजियाबाद NH9 पर हमारी गाड़ी अपनी स्पीड पकड़ चुकी थी। हमें पूरी उम्मीद थी कि 1-1:30 बजे तक हम नैनीताल पहुंच जाएंगे और इसी बात को ध्यान में रखते हुए लगभग 5.5 घंटे का लगातार सफ़र करके हम पहुंच चुके थे काला ढूंढी। जिम कॉर्बेट म्यूजियम के सामने बने इस ढाबे में चाय पकौड़ी से सर्दी को दूर भगाया और फिर यहाँ का फेमस दाल चावल भी खाया। दोस्तों मेरे सामने जिम कॉर्बेट म्यूजियम भी है। आप चाहें तो यहाँ मात्र 10 रुपये का टिकट लेकर विजिट कर सकते हैं। ये म्यूज़ियम सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है, तो आप यहाँ भी घूम सकते हैं। जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम को भी आप विजिट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से नैनीताल की दूरी मात्र 34 किलोमीटर है, लेकिन रास्ता जो है वो काफ़ी घुमावदार है, काफ़ी जिगजैग वाला रास्ता है। कार से ये दूरी तय करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है। नैनीताल जाने का ये रास्ता भी अपने आप में काफ़ी रोमांचक भरा है। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ गहरी खाई। वैसे मैंने कई पहाड़ी इलाकों का विजिट किया है, पर मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इस रास्ते पर आया। दोस्तों अब हम आ चुके हैं नैनीताल। ये है नैनीताल की पार्किंग। यहाँ हम गाड़ी पार्क करके नैनी झील जाएंगे। दोस्तों यहाँ पार्किंग चार्जेस 100 रुपये है और टोल टैक्स का भी 100 रुपये पड़ता है। दोस्तों ये है नैनी झील। नैनीताल का ये मेन अट्रैक्शन है। इस सुंदर झील में बोटिंग का आनंद लेने के लिए लाखों लोग देश विदेश से यहाँ आते हैं। गोंडोला बोट राइड 210 रुपये, पैडल बोट 150 रुपये में 1 घंटे के लिए मिलता है। दोस्तों रात के समय जब चारों ओर बल्ब की रोशनी होती है तब झील के पानी के आसपास के पहाड़ों का रिफ्लेक्शन ही दर्शकों का मेन अट्रैक्शन बन जाता है, जिसे हर कोई कैमरे में कैद करना चाहता है। नैनी झील प्राकृतिक ताजे पानी की झील है। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि अत्रि, पुलस्त्य और पुलह ऋषि को नैनीताल में कहीं पानी नहीं मिला तो उन्होंने एक गड्ढा खोदा और मानसरोवर झील से पानी लाकर उसमें भरा। इसीलिए स्कंद पुराण में इसे 3 ऋषियों का सरोवर भी कहा गया है। दोस्तों इस झील के बारे में कहा जाता है कि यहाँ डुबकी लगाने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना मानसरोवर नदी में नहाने से मिलता है। झील के उत्तरी किनारे को मल्लीताल और दक्षिणी किनारे को तल्लीताल कहते हैं। झील के उत्तर छोर पर नैना देवी मंदिर है। यहाँ सती के शक्ति रूप की पूजा की जाती है। मंदिर में 2 नेत्र हैं जो नैना देवी को दर्शाते हैं। नैनी झील के बारे में माना जाता है कि जब शिव सती की मृतदेह को लेकर कैलाश पर्वत जा रहे थे तब जहाँ जहाँ उनके शरीर के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। नैनी झील के स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे। इससे प्रेरित होकर इस मंदिर की स्थापना की गई। झील के दोनों किनारों पर बहुत सी दुकानें और मार्केट हैं जहां से आप खरीदारी कर सकते हैं। आज तो यहाँ काफ़ी ठंडी है, वैसे धूप भी बहुत तेज है, लेकिन क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ एरियल रोपवे का टिकट लेकर आप स्नो व्यू पॉइंट तक जा सकते हैं। रोपवे चलने का टाइम सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक का है और इसकी फीस 300 रुपये पर हेड है और 3 से 12 साल तक के बच्चों का 200 रुपये पर हेड। और ये दोनों तरफ से आने जाने का टिकट है। दोनों तरफ यानी आने जाने का ये टिकट
2 घंटे के लिए मान्य होता है। नैनी झील के पास ही इसका टिकट काउंटर है। तो अब चलिए चलते हैं और करते हैं एरियल रोपवे की सवारी। दोस्तों, आप मेरे कैमरे से नैनी झील और पूरे नैनीताल शहर का एक व्यू देख रहे हैं। वाकई में काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, काफ़ी रोमांचक ये जर्नी है रोपवे की। काफ़ी अच्छा लगता है इस तरीके से पहाड़ों को देखना। और यहाँ से जो आप नैनी झील देख रहे हैं, एक मैंगो के शेप में नैनी झील दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं स्नो व्यू पॉइंट पर, जो है सी लेवल से 2270 मीटर की ऊंचाई पर। यहाँ से हम इस पावरफुल दूरबीन से देखेंगे 300 किलोमीटर दूर बर्फ़ से ढके हिमालय के पीक पॉइंट को। दोस्तों, आप जब भी नैनीताल आएँ तो यहाँ रोपवे से ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ से पूरा नैनीताल का बेहतरीन व्यू दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये थी नैनीताल के टूर की स्टोरी। अगर आप यहाँ वीकेंड यानी सैटरडे संडे का प्लान कर रहे हैं तो आप नैनीताल और स्नो व्यू पॉइंट कवर कर सकते हैं।